हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। 69,000 भर्ती, चाहे आप 31,000 में चयनित अभ्यर्थी हों, चाहे 37,000 में अचयनित अभ्यर्थी भी बचे हुए हैं, या जो सेकंड काउंसलिंग की उम्मीदें कर रहे थे, जो 67,067 चयनित लिस्ट के बाद जो 146 के अभ्यर्थी थे, सभी के लिए मैं किसी विशेष के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के बीच में लाना, क्योंकि आप लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। फिर आज के समय में जो स्थिति भूख हड़ताल करने वालों की है, या आपकी जो मानसिक अवसाद, प्रताड़ना और जो रोना धोना चल रहा है आपका, सिर्फ और सिर्फ आपकी निजी गलती की वजह से। अब आप बोलेंगे कि सर इन सभी चीज़ों में आप हमको ही दोष दे रहे हैं। बिल्कुल देंगे, क्योंकि मैंने हजारों बार, एक बार, दो बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार नहीं, हजारों बार इसी चैनल पर आप लोगों से विनती की थी, सहज भाव से किया था कि मित्रों आपके लिए। और हर मर्ज की दवा, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, क्या? हर मर्ज की दवा एफिडेविट है। लेकिन कुछ लोग अति विशिष्ट ज्ञानी निकले, उन्होंने बोला कि छोटी मोटी तो मिस्टेक है, ईयर गैप है, तो इसके लिए क्या एफिडेविट लगाना। जब आप कहीं पर एडमिशन लेने जाते हैं और ईयर गैप रहता है तो एफिडेविट नहीं जमा करते हैं? जमा करते हैं ना। तो यहाँ पर तो नौकरी की बात थी, यहाँ पर तो वेतन की बात थी, यहाँ पर आपके जीवन का जो संघर्ष था वो समाप्त होने वाला था। आप एक स्थायी तौर पर शिक्षक, जो आपके मन मुताबिक नौकरी मिल रही थी, वहाँ पर आप पहुँच रहे थे। तो यहाँ पर लापरवाही क्यों इतनी बड़ी आपने की है? इसका जवाब कौन देगा? जो खामियाजा आप भुगत रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि आप ही बस परेशान हैं? आपसे जुड़े हुए आपके परिवारजन भी परेशान हैं इस कदम से। तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिए। हालांकि अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल की है, परिषद में परिषद सचिव से बातचीत हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ा सबक है उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभी चयनित होने वाले हैं कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमेंट आपके आ रहे थे कि क्या ईयर गैप वालों को नहीं मिलेगी नियुक्ति पत्र? माता पिता निवास में ये तो छोटी मोटी त्रुटियां हैं, तो इसमें क्यों हम लोग को बाहर कर दिया गया? प्राप्तांक पूर्णांक में त्रुटि है तो इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट के कई ढेर सारे जजमेंट हैं, तो क्यों इसको नहीं माना गया? तो सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए मैं अब क्या बोलने वाला हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तरीके से मैं पहले त्रुटि वाले जो लिस्ट निकाली गई है उसको दिखा देता हूँ। तो हर ज़िले में आप जब काउंसलिंग कराने के बाद, जब आप नियुक्ति पत्र के प्रक्रिया में आपको रोका गया, तो हर जगह परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति हेतु काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में भिन्नता सूची। क्या भिन्नता है भैया इनके सूचियों में? इनकी सूची में भिन्नता के आवेदन पत्र एवं जो इनका रियल में उसके में अंतर है। गुणांक में भिन्नता है, किसी में क्या है कि दिव्यांग प्रमाण पत्र दिनांक का नहीं है, यानी वैलिड डेट का नहीं है। तो मतलब इतनी लापरवाही, इसको मतलब मैं कहूँगा सबसे बड़ी लापरवाही, कि आपके डॉक्यूमेंट तय समय के नहीं हैं और आप उसको लेकर बहुत परेशान हैं, है ना। अब जाकर पहले जो परेशान होना चाहिए था उसको लेकर नहीं परेशान हो। तो ये एक सबक है, एक बहुत बड़ा आईना है उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभी तक काउंसलिंग में जिनको प्रतिभा करने का मौका नहीं मिला है। वो अब थोड़ा ठहरिए, अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर दोबारा एक नज़र दौड़ाइए, क्या मेरे डॉक्यूमेंट वैलिडेट हैं, नहीं हैं। याद रखिएगा, जो कैरेक्टर अब सर्टिफिकेट है आपका, उसको पुनः बनवा लीजिएगा। क्या होता है? कुछ नहीं होता है, फॉर्मेट डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, ब्लॉक पे जो भी अधीक्षक हैं, जो भी बीडीओ मिलेंगे आपको, ए ग्रेड के ऑफिसर कोई भी मिल जाएंगे, बस उनसे स्टैम्प तो ही लेना है, उनसे तो सिग्नेचर ही तो कराना है ना। इतनी छोटी चीज़ से जो नियुक्ति आपको मिलने वाली थी उससे रुक जाएं, तो भैया ये कदापि क्षम्य नहीं है, ये अपराध है। आपके परिवारजनों की नज़रों में ये एक अपराध है, ठीक है, क्योंकि आप उनके बेहतर भविष्य के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए कुछ बनने वाले हैं, और रुक जाएं तो ये क्षमा के बराबर नहीं है। गुणांक में भिन्नता है, ठीक है, यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि जिनके प्राप्तांक पूर्णांक में भिन्नता है। तो कई लोग पूछ रहे हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना गया। यही बात तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। मैंने बोला है कि एज अ फ्रेश कैंडिडेट आपको मौका नहीं मिलेगा। चयनित लिस्ट के अभ्यर्थियों को जो वैलिड होंगे, जिनके में कोई त्रुटि नहीं होगी, उनको फ्रेश कैंडिडेट की लिस्ट में रखते हुए पहले नियुक्ति दे दी जाएगी। रिमेनिंग वैकेंट सीटों पर आपको 110% मौका मिलेगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए
इसका एक उपाय यही है। दूसरा उपाय है कि परिषद इसके लिए थोड़ा हलचल मचाए। जैसा आपने भूख हड़ताल की तो परिषद पर, तो उसका खामियाजा ये हुआ कि आपके परिषद के जो सचिव आपसे बात किया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं इस पर बात कुछ कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर आपको अलग से वेबसाइट अवेलेबल कराएंगे जिस पर आपसे पुनः आवेदन मांगा जाएगा वगैरह वगैरह। इसकी सिक्योरिटी आपको करनी चाहिए। कई लोग हैं कि जिनके ईयर में गैप है, जैसे ईयर गैप है, यहाँ पर देखिए कई लोगों का टीईटी का प्रमाण पत्र 5 वर्ष से अधिक का हो गया, फिर भी उन्होंने वहीं लगा दिया है। मतलब कुछ भी यहाँ पे सिक्योरिटी आप खुद ही सोचिए कि यहाँ देखिए एक लाइन से है टीटी प्रमाण पत्र मूल, टीटी का मूल प्रमाण पत्र नहीं है आपके पास, तो टीटी 5 वर्ष से अधिक का हो गया है वगैरह वगैरह। तो इतना तो आपको, तो इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं। और कई लोगों ने छोटी छोटी नाम में त्रुटि है, पिता के नाम में त्रुटि है, माता के नाम में त्रुटि है, निवास एड्रेस अलग है, तो इसके लिए तो एफिडेविट आराम से 10 रुपये के स्टाम्प पे आप ये चीज़ मेंशन करवा दिए कि ये नाम है त्रुटि, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ये सही चीज़ है, तो बस एफिडेविट ही तो जमा करना था। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी काउंसलिंग में जिनको प्रतिभा करने का मौका नहीं मिला है वो इससे एक सबक ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंटर व स्नातक के बीच में 3 वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है, कुछ भी अंतर है, इसके लिए एक एफिडेविट तो देना चाहिए था ना। आपने एफिडेविट यहाँ पर सबमिट नहीं किया है। यहीं पर अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर नीचे इंटर व स्नातक के बीच में 5 वर्ष का अंतर है और शपथ पत्र भी नहीं दिया गया इसके लिए। अब बताइए इसकी किसकी त्रुटि है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये चीज़ समझना कि क्या आप कर रहे हैं और आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए प्राप्तांक पूर्णांक में जो इनकी त्रुटियां हैं, तो वो तो जिला चयन समिति के ऊपर है और परिषद के ऊपर है। वो उसके लिए अलग से वेबसाइट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप कोर्ट के जरिए इसको अपनी बात मनवा सकते हैं परिषद की तरफ से। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी चीज़ प्रतिभागिता इसमें दिखाते हैं। तो मैं पुनः सभी मित्रों जो 69,000 भर्ती से जुड़े जितने भी अभ्यर्थी हैं, एक दो नहीं हजारों लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा, करबद्ध निवेदन है आप सभी की, यहाँ तक पहुँचकर मित्रों अब पीछे मत हटिएगा। ये छोटी छोटी मामूली त्रुटियाँ, हमको लगता है कि अरे इतना छोटी चीज़ें कौन ध्यान देगा, यही चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। आपसे जो ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं, 2-3 महीने इसी की जांच पड़ताल चलेगी। और थोड़ा, और गवर्नमेंट नौकरी यही तो इम्पोर्टेंस है इसकी, थोड़ा भी त्रुटियां होंगी प्रश्न चिन्ह, तो अपनी तरफ से कोई त्रुटि मत रखिए, मेरा यही आपसे करबद्ध निवेदन है। बाकी जो भी मित्र हैं, चाहे वो 31,000 में अचयनित हो चुके हैं, तो भूख हड़ताल के जरिए अपनी बात मनवाने का काम कर रहे हैं, कोर्ट का सहारा आप ले सकते हैं इसके लिए। लेकिन जो बचे हुए लोग हैं वो अपने डॉक्यूमेंट को एक बार पुनः ध्यान से देख लें। क्या मेरा नाम में कोई त्रुटि है, मेरे पिता माता निवास किसी चीज़ में कोई त्रुटि तो नहीं है, नहीं उसकी वजह से मुझे बाहर होना पड़े। ईयर गैप है तो मैं उसके लिए एफिडेविट मेरा तैयार है कि नहीं है। प्राप्तांक पूर्णांक में त्रुटियां है तो गवर्नमेंट कोर्ट के ऑर्डर को मानेगी नहीं मानेगी, इसको लिए तो मैंने एकदम स्पष्ट आपको बताया है कि मौका सबको मिलेगा, लेकिन पहले सबको वैलिडेट, जो वैलिड होंगे उनको मौका मिलेगा। देखिए त्रुटियां हैं, चाहे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर साइबर वाले की गलती, देखिए गलती तो गलती है ना, साइबर वाले ने गलत भरा, तो साइबर वाला कहीं भी आप फॉर्म भरते हैं तो वो फाइनल सबमिट करने से पहले आपको एक बार पूरी दिखाता है कि पूरा देख लीजिए तब मैं सबमिट करूं। तो ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए इन सभी चीज़ों पर। तो यहाँ पर आकर रुकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हाँ, हर चीज़ के लिए हर मर्ज की दवा, जैसा मैंने एक टाइटल से मैंने इतनी बार आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, और लास्ट में मैंने अंत में एक वीडियो भी बना दिया कि हर मर्ज की दवा एफिडेविट, तो उसका लाभ उठाइए। जहाँ पर काउंसलिंग चल रही थी वहाँ पे ABSC BSc जो मौजूद थे वो भी स्पष्ट बोल रहे थे कि अगर कोई भी त्रुटि है तो आप उसके लिए एफिडेविट जमा कर सकते हैं। और पुनः बोलूँगा, जो आपका क्या बोलते हैं, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को फिर से बनवा लीजिएगा। जो लोग जून में काउंसलिंग के लिए तैयार कर रहे थे, फिर से आप बनवा लीजिएगा। अभी BSc कार्यालय पर फिर से 2 कैरेक्टर मांगा गया है लोगों को ज्वाइनिंग के लिए, तो आप रिन्यू कराते रहिए सारी चीज़ों को। ये ना हो कि कोई ये बोलते, हाँ कुछ लोग अब यहाँ पूछेंगे सर निवास को भी रिन्यू कराना पड़ेगा या नया वाला पुराना वाला क्या होगा। आप दोनों रखिए अपने साथ, ठीक है। निवास चेंज वैसे कोई संभावना नहीं है इसकी, कोई परेशानी नहीं है। और जहाँ जहाँ
आपकी काउंसलिंग हुई है वहाँ से यही बात निकल कर आई है कि आप दोनों रख सकते हैं अपने पास, दोनों आप लेके जाइए, जो पुराना भी है या जो परीक्षा के बाद आपने बनवाया है उसको भी लेके जाइए। लेकिन इसको लेकर परेशान बिल्कुल मत होइएगा। हाँ, ये चिंता का विषय है और इसको लेकर आप सजग हो जाइए, ठीक है ना। अपनी सजगता को बढ़ा लीजिए और अपने काम को पूर्ण करिए। तो सभी के लिए चेतावनी कह लीजिए, आप सभी के लिए है कि अब आपको गलतियां नहीं करनी। अपने डॉक्यूमेंट को फिर से देख लीजिए क्या क्या बनवाना है, और कोर्ट का डिसीज़न आते ही आप सभी इस पर काम जरूर करिएगा। बाकी आप सभी चयनित हों, आप सभी खुशहाल रहें, इसकी पूरी कामना है। और जो भी मुझसे मदद हो सकेगी मैं लगातार आपको बताता रहूँगा, आपको मार्गदर्शित करता रहूँगा, ताकि आप सभी सकुशल प्राथमिक तक पहुँच जाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।